नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। हम सोनू सर आप सभी को गुणवत्ता क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें जो 8th क्लास की मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम से संबंधित है। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन है DDT, कागज, वाहित मल, इनमें कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त DDT। आइए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखें। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे साथ पढ़ने का, साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा ताकि क्वेश्चन याद भी हो जाए। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिए क्या होगा, सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास, जलीय कीट, मछली। यानी घास को जलीय कीट खाता है, जलीय कीट को मछली खाता है, मछली को मनुष्य खाता है। आइए चले आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन है हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। क्या होगा इसका आंसर दोस्त? क्या होगा? जंगली जानवर। ठीक है, जंगली जानवर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जंगली जानवर। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? क्या क्वेश्चन था? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास के पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। क्या होगा इसका आंसर? सूखे घास के पत्ते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में। कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है ऑप्शन ए वायुमंडल की निचली सतह में, ऑप्शन बी
वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। वायुमंडल के ऊपरी सतह में। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, घास, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे सब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा ध्यान से पढ़िए। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त इसका ऑप्शन ए घास, गेहूं, आम। आहार श्रृंखला के सब निवारण करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपघटक का उदाहरण है। कवक, बाघ, हरे पौधे, बकरी। अपघटक का उदाहरण है कवक, बाघ, हरे पौधे, बकरी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए कवक। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक मिनट दोस्त वेट कीजिएगा जरा, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। तो आइए क्या था क्वेश्चन? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 डी। ऑप्शन डी 4। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन सी 3 अणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। क्या बोले? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के बोलिए 3 अणु होते हैं। साथ साथ पढ़िएगा दोस्त। बच्चे छोटी छोटी प्यारे प्यारे बच्चे सब जरा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे क्वेश्चन को साथ साथ पढ़िएगा ताकि याद हो जाए। याद रहेगा तब ना ढंग से हम लोग छात्रवृत्ति एग्जाम सही ढंग से दे पाएंगे। ठीक है, आइए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग ढंग से तैयारी करते होंगे। अगला क्वेश्चन है 11th। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो इसका आंसर क्या होगा? वृक्षों को। मुख्य रूप से चिपको आंदोलन चलाया गया था वृक्षों को देख रेख के लिए, वृक्षों को संरक्षित रखने के लिए। आइए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। अगला पेज में 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल, झील, जंगल। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र भगवान का बनाया हुआ क्या सब हो सकता है इसमें? जरा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जंगल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का क्वेश्चन कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है?
फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? आप लोग क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार पढ़ने का। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं दे पाइएगा। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, इसमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरण। चलो हम लोग चलते हैं अगला पेज में। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोल। नेक्स्ट सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? जवाब दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अच्छा याद रखना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होती है, एक दिशीय होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। जी मंडल में स्वपोषी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जी मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जलमंडल, स्थलमंडल, पारिस्थितिक तंत्र, वायुमंडल। इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी हरे पौधे होते हैं। इस क्वेश्चन को लगभग हम लोग बचपन से ही जानते आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आए कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? ऑप्शन ए सपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी सभी। मतलब क्वेश्चन तो हम लोग बचपन से भी जानते आते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपोषी। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो क्या होगा इसका आंसर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। चिपको आंदोलन किसके साथ संबंधित है? चिपको आंदोलन किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो वन संरक्षण किससे संबंधित है? सोच के बताइए, वन संरक्षण किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। आइए हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2। ऑप्शन ए क्या था? CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी Cl। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगले पेज
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल से चलना, कोई नहीं। यानी पर्यावरण अनुकूलन नहीं है पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना। ये नहीं है, ये वातावरण यानी कि अनुकूलन नहीं है, पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? फिर से क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो ये कहाँ का है? कहाँ का है दोस्तों? दिमाग लगाइए कि कहाँ का होगा ये? केरल का। कहाँ का है ये? केरल का। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? एरिस, सुरंगम, आहार, कट्टा। एरिस, सुरंगम, आहार, कट्टा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, कट्टा। कट्टा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बाबू इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बाबू? जीवधारी। इसका आंसर हो जाएगा जीवधारी। नेक्स्ट सवाल, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। आइए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बाबू इसका आंसर? हो जाएगा भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं। आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हम लोग को इस सवाल का लास्ट पेज है, लास्ट पेज पर ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन सब, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जानते हैं पहले? अब वो आप लोगों को तो पता हो उभयलिंगी जंतु। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब ये हुआ कि ऐसा जीव जो जल और थल दोनों पर रहे। जल और थल क्या होता है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। क्या होता है इसमें? देखो, ऑप्शन है केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन शेर, बकरी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? केचुआ। केचुआ जानते हैं आप लोग? तो केचुआ नहीं देखे होंगे।
केचुआ मतलब होता है चाली, जिसको अपनी भाषा में चाली कहते हैं, वो केचुआ हुआ। वो क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है जो थल और जल दोनों में पाया जाता है, दोनों में रहते हैं। चलिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में किस प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें सभी। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें सभी। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आज की लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, दावा, जंतु। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये सब पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर इस चैनल को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो बराबर आपके पास। तो क्वेश्चन था, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, दावा, जंतु। आंसर हो जाएगा वन। आंसर हो जाएगा वन। थैंक यू दोस्त। आज के